बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने देखा कि किस तरह हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। हमने कोल से लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेचुरल गैस से लिए और पेट्रोलियम से लिए। अब हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जरा यहाँ पर देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो इस कायनात में बहुत ज्यादा है। कार्बन की तो चेन रुकती तो नहीं है। जितने ज्यादा कार्बन ऐड करते जाएंगे बड़े से बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते जाएंगे। अब जितने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको क्लासिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमने किसकी बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करना है? यहां पर हम सहारा लेते हैं फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जो पहला पॉइंट था कैटिनेशन प्रॉपर्टी। जिस तरह कार्बन की प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, कि इट फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग्स। जब कार्बन लंबी लंबी चेनें बनाएगा उसको हम कह देंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, और जब कार्बन बड़े बड़े ब्रॉड रिंग्स बनाएगा उसको हम कह देंगे क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन्स या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो ये कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की बेस पर हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। जी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह की है, ओपन चेन और क्लोज चेन। जरा ओपन चेन की बात हम कर लेते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, इसको एसाइक्लिक भी बोलते हैं, यानी कि एसाइक्लिक मीन जो साइक्लिक नहीं होते। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में ही आते हैं। तो ओपन चेन की बेसिकली दो टाइप्स होंगी, या तो वो स्ट्रेट चेन होते हैं या वो ब्रांच चेन होते हैं। ये तो बड़ा बहुत सिंपल सी बात है, पहले भी बातें हम डिस्कस करते रहे हैं। ये मिसालें लिखी हुई हैं आपके सामने। ये ऊपर वाला पेंटेन है, नीचे वाला हेक्सीन है, ये यहाँ पर आइसोपेंटेन है, ठीक है ना। ये स्ट्रेट चेन में है, ये ब्रांच चेन में है। ये तो ऑब्वियसली आप इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स की। ये है जी क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब इसकी भी दो टाइप्स हैं। क्लोज चेन की टाइप्स है पहली होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा बेटा, मैं बार बार हाइड्रोकार्बन्स बोल रहा हूं। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का ही मुताला करेंगे। यहां पर आप क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोकार्बन्स भी आ सकते हैं और उनके डेरिवेटिव्स भी आ सकते हैं। ये जरा बात का ख्याल रखिएगा। तो इसकी दो टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। होमोसाइक्लिक की पहले बात हम कर लेते हैं। ऐसी रिंग जिसके अंदर एक ही किस्म के एटम लगे होते हैं, जैसा कि मैंने लिखा भी हुआ है और ये मैंने मेंशन किया है। ये ए एक जनरल सा एटम है, हर कॉर्नर पर ए ही लगा हुआ है, मतलब कि सेम काइंड ऑफ एटम लगे हुए हैं। इस तरह होमोसाइक्लिक की आगे दो मजीद टाइप्स आ जाएंगी, अलीसाइक्लिक और एरोमेटिक। अलीसाइक्लिक की जहां तक बात है, अलीसाइक्लिक में कंफर्म बात हम करते हैं कि वो ऑर्गेनिक रिंग ही होगी, ठीक है। उसके हर कॉर्नर पर कार्बन एटम होगा। इसको आप डिफाइन करेंगे, अ रिंग व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली अ कार्बन एटम्स। यहां पर सेम काइंड नहीं लगाएंगे, यहां पर हम लगाएंगे ओनली अ कार्बन एटम्स के। ऐसी रिंग, अ रिंग व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली अ कार्बन एटम्स, कि जो कार्बन एटम्स पर ही मुश्तमिल है, उस रिंग को बोलेंगे अलीसाइक्लिक। जो सेम काइंड यहां पर आ जाए तो वो फिर होमोसाइक्लिक का नाम आ जाएगा। अलीसाइक्लिक में देखें कि ये आपके पास कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन का कार्बन के साथ कनेक्शन है, कार्बन के दो बॉन्ड दूसरी कार्बन के साथ अटैच हैं। ये जो दो बॉन्ड है वो फ्री है, वो हाइड्रोजन के लिए है, ठीक है जी। और ये सिंपल सा बन गया है प्रोपेन, इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि ये तीन कार्बन से शुरू होगी ना रिंग, तो तीन कार्बन से बनेगी, तो ये साइक्लोप्रोपेन। और ये इसका स्केलेटल फार्मूला है, मैंने इसका नाम नीचे लिखा हुआ है। ये साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन से साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन से साइक्लोपेंटेन। अगर मैं यहाँ पर एक रिंग लगा मैं एक बॉन्ड लगा दूं यहाँ पर, तो वो भी बन जाएगा साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। और अब देखें इनका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n है। ये वही फार्मूला है जो अल्कीन्स का फार्मूला होता है, अल्कीन्स का जनरल फार्मूला। तो यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि अल्कीन्स एंड साइक्लोअल्केन्स आर आइसोमर्स ईच अदर।
ये अल्कीन का भी फार्मूला है और ये साइक्लो अल्केन का भी फार्मूला है। क्लियर बात। नेक्स्ट अब चलते हैं आगे, सेकेंड पॉइंट होमोसाइक्लिक का एरोमेटिक। एरोमेटिक ये इसका डिटेल में चैप्टर बेटा हमने पढ़ना है, आगे जाकर चैप्टर नंबर 9 है। तो यहाँ पर सिर्फ हम यही बात करेंगे कि विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, के ऐसे हाइड्रोकार्बन्स के जो कम से कम एक बेंजीन रिंग तो रखते हो। तो ये बेंजीन रिंग है, नीचे इसका नाम बेंजीन लिखा हुआ है। अगर 2 रिंग साथ जुड़ जाएंगी तो वो नेफ्थलीन बन जाएगा। इसकी डिटेल डिस्कशन बेटा हम आगे फर्दर चैप्टर्स में जरूर करेंगे, ऑब्वियसली करनी है हमें। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, के ऐसी रिंग जिसके अंदर एक से ज्यादा किस्म के एटम्स आ जाएं। एक से ज्यादा एटम नहीं, एक से ज्यादा किस्मों के एटम्स आ जाएं। ठीक है, ये आगे पास पैराडीन लिखा हुआ है, यहां पर कॉर्नर पे कार्बन लगी हुई है, यहां भी कार्बन है, यहां भी है, यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन, और यहां पर नाइट्रोजन लगी हुई है। अगर यहां भी कार्बन लगी होती जहां पे नाइट्रोजन लगा है तो वो होमो की टाइप होती। अब रिंग के अंदर नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये हो जाएगी हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक की मिसाल, जिसको पैराडीन बोलते हैं। ये फ्यूरॉन है, ये थायोफीन है, ये पायरोल है, और आगे जो हमारे पास होते हैं बायो के स्टूडेंट्स वो परमिडीन, पायरिडीन, इस तरह की मिसालें वो पढ़ते हैं डीएनए आरएनए बनाने के लिए, वो भी सारी क्या होती हैं, हेट्रोसाइक्लिक की मिसालें होती हैं। तो बेटा ये आज का टॉपिक हमारा खत्म हुआ। तो इंशाअल्लाह अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी।